आरबीआई का नया इनिशिएटिव, डिजिटा इनिशिएटिव जो ऑनलाइन स्कैम, फ्रॉड, लोन ऐप्स के हैरेसमेंट को कम कर सकता है। डिटेल एनालिसिस करते हैं बेस चर्चा में। जय श्री राम, जय जिनेंद्र। मैं हूं आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर बसेश गाला और आपके लिए कंटिन्यू वीडियो ला रहा हूं जिसके कारण आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सको, एक अच्छे लीडर बन सको। तो पहले अभी के अभी ये चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो को अपने नेटवर्क में शेयर करो जिसके कारण नॉलेज बढ़ सके। अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इनिशिएटिव क्या है। रिसेंट न्यूज़ में बहुत सारे लफड़े हो रहे थे। लोन ऐप्स बहुत खुल गए थे कोविड के बाद डिजिटली और ये ऐप्स इज़िली 50,000, 1 लाख, 2 लाख आपको दे देते थे। बट ये लोन देने के बाद तकलीफ क्या होता था कि इन पे हाई इंटरेस्ट रेट्स रहता था। पेनल्टी बहुत हाई रहता था और लोग ये लोन्स को लेके यूजुअली ड्रीम इलेवन या गेम्स या स्टॉक मार्केट, फ्यूचर ऑप्शंस या मस्ती पे पैसे उड़ा देते थे। जब वो उन्हें टाइम पे रिपे नहीं कर सकते थे, ये ऐप्स इल्लीगली उनके कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करके एसएमएस भेजते थे, व्हाट्सएप भेजते थे। इनफैक्ट डीप एआई को और डीप फेक को यूज़ करके मॉर्फ वीडियोज़, हैरेसमेंट वीडियोज़ भेजते थे। ऑटोमेटेड कॉल्स आता था कि ये आदमी ने लोन लिया, ये बेशर्म है, इसको बदनाम करो और लोग वो प्रेशर के कारण कभी-कभी सुसाइड भी कर लेते थे। तो ये लोन ऐप्स को कंट्रोल करने के लिए जिसमें मेजॉरिटी चाइनीज़ ऐप्स थे, जहाँ पे डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी का कंसर्न्स था और देश का लॉ भी टूट रहा था कि आप एक लोन देने के लिए आप एलिजिबल हो, नहीं हो और अगर कोई इंसान लोन पे नहीं कर सकता, तो रीस्ट्रक्चरिंग या कलेक्शन के लिए लीगल मैकेनिज़्म होना चाहिए। ऐसे ब्लैकमेल करके, हैरेसमेंट करके, शेम करके वहाँ पे काम नहीं होगा। यही नहीं, और बहुत सारे ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं, खास करके यूपीआई स्कैम, क्यूआर कोड स्कैम्स, लोगों को उल्लू बनाना, पैसे साइफन करना, ओटीपी पिन माँग के। तो ये पूरे इकोसिस्टम को आरबीआई ने डिजिटा अपना एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, जो ये सब पे कंट्रोल करेगा। सबसे पहला स्टेप उन्होंने गूगल के साथ पार्टनरशिप कर लिया और गूगल को क्लियरली बोल दिया कि जो ऐप्स फाइनेंस और लेंडिंग के रिलेटेड है, वो जब तक आरबीआई अप्रूव नहीं करेगा, आरबीआई वेरीफाई नहीं करेगा, आप उसे ऑनलाइन नहीं कर सकते, आप उसे अपने प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं कर सकते। तो गूगल ने 2200 से ज़्यादा ऐप्स को ऑफलोड कर दिया, हटा दिया अपने प्ले स्टोर से और आरबीआई ने 450 के आसपास लेंडिंग ऐप्स, यानी आप समझ सकते हो ये माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट कितना बड़ा स्पेस है। 450 से ज्यादा ऐप्स को अप्रूव किया और यहाँ पे एक सेफ्टी पॉइंट हो गया क्योंकि वहां पे एक टिक मार्क आएगा वेरीफाइड बाय आरबीआई डिजिटा, जो कस्टमर्स को ट्रस्ट दिलाता है कि ये जेन्युइन ऐप है, डेटा प्राइवेसी सेफ है, इसके नॉर्म्स भी ठीक ठाक रहेंगे, प्रेडिटोरी शार्क लेंडिंग नहीं होगा और अगर कभी कुछ मिस्टेक हो गया, हम रीपे नहीं कर सकते, तो हैरेसमेंट, टॉर्चर या इलीगल हमें ब्लैकमेल नहीं होगा। तो आई थिंक ये स्टेप इन अमेजिंग राइट डायरेक्शन है। यही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स भी लेंगे, जैसे खास करके जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, तो डिजिटा एक ऐसा भी इनिशिएटिव है जहाँ पे हम मदद माँग सकते हैं। जैसे एक छोटा-सा आरबीआई का इनिशिएटिव मैं आपको बोल दूँ, लोगों को पता चला कि देश के बाहर कंबोडिया में बहुत सारे नेशनल्स हैं जो बैठ के खास करके फिशिंग, स्कैम, हैरेसमेंट, उल्लू बनाना, पैसे ऐंठना, ये सब काम कर रहे थे। जैसे इंडिया में जमतारा है, वैसे कंबोडिया में भी कुछ इंटरनेशनल्स वहाँ पे कर रहे थे। आरबीआई ने वहाँ पे अपने गवर्नमेंट के साथ, वहाँ के पुलिस के साथ टाई अप करके 75 इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया और वहाँ पे भी वो डिसमेंटल कर रहे हैं कि जिसके कारण इंडिया में डिजिटल आगे बढ़ना बहुत ईज़ी है क्योंकि फ्यूचर डिजिटल है और डिजिटल स्कैम को हमें बंद करना है। तो जो भी आरबीआई वेरिफाइड रहेगा डिजिटा में, वो ऐप सेफ है, वहाँ पे कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं है और आप इमेजिन कर सकते हो ये ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसके कारण शायद देश में स्कैम्स कम हो सकते हैं। मुझे लगता है जो स्कैमर्स हैं, जो फ्रॉड्स हैं, वो हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे, तो एजुकेशन इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट आंसर और इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के साथ-साथ ये फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव भी लेंगे। आरबीआई बार-बार वीडियो एड्स निकाल रहा है, एसएमएसेस निकाल रहा है कि आप ओटीपी मत दीजिए, आप क्यूआर कोड पे हमेशा सतर्क रहिए, यूपीआई में पिन जब आपको पैसे देने हैं तब आपको डालना है, तो ऐसे इनिशिएटिव्स बार-बार लेंगे। लेकिन जो खास करके मनी लेंडिंग ऐप्स था, जहाँ पे लोगों को ईज़िली पैसे मिल जाते, फँस जाते, अब वहाँ पे कंट्रोल आ गया है। इसके कारण जो आदमी डिज़र्व नहीं करता लोन, उसे लोन्स नहीं मिलेगा, वो फँसेगा नहीं वो साइकिल में एंड सेकंड लोन्स को मिलने का जो लीगल फ्रेमवर्क है, वो एस्टेब्लिश हो गया, तो मुझे लगता है वो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। अगर आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, तो याद रखना कि एक ड्रीम को कभी भी गिव अप मत करना, क्योंकि कुछ-कुछ लोग गिव अप कर देते हैं और कम्फर्ट ज़ोन में चले जाते हैं। टाइम उसे खत्म कर देगा। ड्रीम को हमेशा फाइट करते रहो, लाइफ में राइज़ करते रहो, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनते जाएँगे और अपने आप के ग्रोथ के लिए और बिज़नेस के ग्रोथ करने के लिए कीप फॉलोइंग वशिष गाला। लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।